हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गीता ज्ञान। अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड आगे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि हमारे जो डीपीएसपी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें आर्टिकल 36 से 51 कौन से पार्ट के अंडर आते हैं या फिर डीपीएसपी कौन से पार्ट का भाग है। ओके, देखिए आप एसएससी के एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे आप एनटीपीसी के एग्जाम की बात कर लीजिए, जो आपके आर्टिकल जो आपके पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 1 से लेके 10th तक आपसे लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने इसको कैसे रिवाइज किया था या कैसे लर्न किया था, बेसिकली इट वाज लाइक यू सिटीजन राइड डायरेक्ट विद अस टू यूटीज एंड आई विल शो यू पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। जस्ट कोऑर्डिनेट एज शेड्यूल्ड। इसके आगे भी है कि आई विल बूस्ट योर रिलेशंस इन फाइनेंस ट्रेड सर्विसेज इन ट्रिब्यूनल्स, बट द थिंग इज आपको शुरू के 10 याद रखने हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए यू से क्या हो जाएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। ओके, इसमें आर्टिकल 1 से 4 हो जाएंगे। फिर सी से हो जाएगा सिटीजनशिप, नागरिकता पार्ट 2, आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है यहाँ पे, राइट से हो जाएगा राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 12 से 35। ठीक है, फिर डायरेक्ट से क्या हो जाता है अपना डीपीएसपी हो जाएगा, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 36 से 51। यहीं पे आपका आर्टिकल 51 ए आ जाता है, जो आपका पार्ट 4 ए का पार्ट होता है, जहाँ पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है। यू से क्या हो जाएगा आपका, यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, जो आपका पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 52 से 151 हो जाएगा। फिर उसके बाद पार्ट 6 हो जाता है अपना स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का अपना जो आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल नंबर 152 से 237 हो जाता है। फिर जो आर्टिकल नंबर 238 है ये डिलीट हो चुका है, तो इसी के साथ जो आपका 7th पार्ट था वो भी डिलीट हो गया। 8th पार्ट में आपका यूटीज आ जाते हैं, जहां पे आप यूनियन टेरिटरीज की बात करते हो, आर्टिकल नंबर 239 से 242 में। फिर उसके बाद आई विल शो यू से कुछ नहीं है। पंचायत जो है वो आपका पार्ट नंबर 9th है, म्यूनसिपैलिटीज पार्ट नंबर 9A है, और कोऑर्डिनेट से बनता है कॉपरेटिव्स, ये हो जाएगा पार्ट नंबर 9B। अब मैम क्या इसके भी अलग अलग आर्टिकल्स है? भाई 243 याद रख लेना बस, आर्टिकल 243, क्योंकि इसके सब पार्ट्स है बहुत सारे, वो आपको ध्यान नहीं रखने हैं। फिर उसके बाद ये शेड्यूल्ड से क्या है, तो एज शेड्यूल्ड से हो जाएगा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 10, वो पार्ट नंबर 10। और पार्ट नंबर 10 के अंदर आर्टिकल नंबर 244 आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स हो जाता है वो सब आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, आपसे पूछा था डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, तो यू सिटीजन राइट डायरेक्ट, डायरेक्ट से हो जाएगा डीपीएसपी पार्ट नंबर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, ऑन 21 September 2024 फोर्थ क्वाड लीडर्स समिट वाज होस्टेड बाय प्रेसिडेंट जोसेफ आर बाइडेन जूनियर इन विल्मिंगटन, डेलावेयर। देखिए ये जो आपकी क्वाड लीडर समिट होती है, इसके अंदर क्वाडिलेटर डायलॉग है ये। किस चीज़ के लिए है ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, तो देखिएगा कि बेसिकली जब 2004 के अंदर वो हुआ था ना, सुनामी आई थी, तो उस टाइम पे ये जो क्वाड मेंबर्स हैं, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ किस तरीके से हम जो है डिज़ास्टर रिलीफ कर सकते हैं। एंड उस टाइम पे ये डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट करी गई थी। पहली जो अपनी क्वाड समिट थी ये अपनी इंडिया ने होस्ट करी थी, बट दिस टाइम इट इज बीइंग डन बाय यूएसए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या आ जाती है कि ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, तो क्वाड कंट्रीज के अंदर है आई जुआ,
आई जुआ कि मैं जुआ खेल रहा हूँ, ठीक है। इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पीछे झंडे भी थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको, तो ये क्वाड कंट्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे है कि किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो, एक मैंने आपको यहाँ पे बताया डिजास्टर से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जब सुनामी आया तो डिजास्टर से रिलीफ लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि अब भाई हमें क्या करना है, अगर ये ओशन, आप अगर देखो ये कंट्रीज अपनी ओशन, इंडियन ओशन के आसपास है, ठीक है। या कहीं ना कहीं क्या होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को आप देख रहे हो प्रॉपरली इंडियन ओशन के साथ रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या है कि यूएसए और जापान जो हैं ये भी ओशन से रिलेटेड यहाँ पे सिक्योरिटी डेवलप करना चाह रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दो चीज़ें तो हमको पता चल गई, डिजास्टर और ओशन। और आज के टाइम की डिमांड क्या है, साइबर सिक्योरिटी, कि हम साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना डालें जिसकी वजह से क्या हो कि जो साइबर थ्रेट्स हैं वो सब हमें कम मिले और हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वो बहुत अच्छी रहे। तो अब यहाँ पे देखो ये किस किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज नॉट अ फोकस ऑफ क्वाड इनिशिएटिव्स डिस्कस्ड ड्यूरिंग द समिट। तो कौन सा एक इनिशिएटिव नहीं होगा, देखो मिलिट्री डिफेंस कॉर्पोरेशन कॉपरेशन, ये इसका पार्ट नहीं था। मेरीटाइम सिक्योरिटी मतलब समंदर से रिलेटेड जो अपनी है, ओशन से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है वो करनी है, हाँ पानी की सिक्योरिटी करनी है, साइबर सिक्योरिटी का डेवलपमेंट करना है, और क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स जो है वो हमें डेवलप करना है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जो है ना, यानी कि फर्स्ट जो मिलिट्री डिफेंस कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन है वो हमें नहीं, हमने देखा था इस मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना। देखिए पास क्या होता है कि आपका पहाड़ है और उस पहाड़ के बीच में कोई एक नेविगेबल जगह है जहां से आप आ जा सकते हो, यानी कि आने जाने का रास्ता जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है उसको हम पास कहते हैं, ठीक है। इवन ये जो ला शब्द है ना, इसका मतलब भी पास होता है, ठीक। तो अब ये जो जॉजिला है, तो जॉजिला कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। और ये क्या करेगा, ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहा है। तो क्या ये चाइना से कनेक्ट कर रहा होगा, नहीं। थालघाट है, ये महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र और चाइना कैसे ही हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है नाथुला, नाथुला इज इन सिक्किम। अब क्या ये पॉसिबल है कि ये जो सिक्किम है ये आपका कनेक्ट कर सके चाइना से, तो देखो लद्दाख की बाउंड्री चाइना के साथ है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की है, और सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो अपना है इस जगह पे अपना क्या है, नाथुला पास है, और ये नाथुला पास हमारा चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है। देखो सिक्किम के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट पासेस हैं, पहला है नाथुला और दूसरा है जिलेपला। दोनों ही क्या करेंगे, जो दोनों ही हैं वो इंडिया और चाइना को कनेक्ट कर रहे हैं तिब्बत रीजन के साथ। एंड दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो अपने दोनों ही पास, जैसे नाथुला पास है, 1962 का जो वॉर हुआ था ना उस टाइम में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इट वाज रीओपन्ड इन 2006 अगेन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आपका सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। जेलेपला पास जो है ये अपना तिस्ता रिवर जो है ना उसके माध्यम से बनाया गया था। पहले तिस्ता रिवर बहा करती थी, देन इट चेंज्ड इट्स रूट, और उसके बाद फिर जो है ये वाला एक रास्ते की तरह इस्तेमाल होने लगा। ओके, तो ये जो जेलेपला और नाथुला, अब इसको याद कैसे रखोगे, तो ए नथु जलेबी सिकवा कर ला, ठीक है। ऐसे करके याद रख लेना क्या, कि नथु जलेबी सिकवा कर ला, नथु जलेबी सिकवा कर ला, ठीक है। तो अब नाथुला आ जाए चाहे जलेबीला आ जाए, यानी कि जलेपला आ जाए, दोनों ही क्या करेंगे, इंडिया चाइना को कनेक्ट करेंगे, अपना काम बन गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नाथुला इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मैम ये जो रोहतांग पास है ये किस चीज़ से, ये कहाँ पे है, तो ये अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। ओके, और ये जो है पीर पंचाल रेंज के अंदर है, एंड ये कुल्लू और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स कुल्लू टू स्पीति। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है अपना, तो आई थिंक सो। अच्छा देखो बाकी क्वेश्चंस के साथ जो है ना हम अपना लद्दाख के और अपने ये हिमाचल के सबके जो पासेस हैं वो भी धीरे धीरे लर्न करते हुए चलेंगे। अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ अलोंग विच। अब इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कोई भी एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है।
देखिए हाइपोथेटिकल फ्री साउथ पोल विच टेंड टू मूव, जो देखो एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब इस नॉर्थ पोल से कुछ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर इमेजिनरी, ठीक है, तो हाइपोथेटिकल हैं, और ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या है कि अगर नॉर्थ पोल मूव करता तो वो यहाँ से साउथ की तरफ ऐसे जाता, तो हाइपोथेटिकल फ्री साउथ पोल नहीं होगा, फ्री नॉर्थ पोल होता है। अब फ्री प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए मैग्नेट के अंदर, ठीक है, उनको कभी भी हम अलग से निकलता हुआ नहीं देखते हैं मैग्नेट्स में। हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल विच टेंड टू मूव, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर। एक बार मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किस तरीके से ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपका जो यहाँ मैग्नेट है, या आपका नॉर्थ पोल जो है वो कैसे साउथ पोल की तरफ मूव कर रहा है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन आज का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग editions of India-Australia Maritime Security Dialogue was held on 13th August 2024। देखो 13th अगस्त 2024 को पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हमारी मीटिंग होती है, एंड देन उसके बाद फिर क्वाड मीटिंग होती है। ये भी क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का सिंपल मतलब है समंदर की रक्षा करनी है, ठीक। दूसरी चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये और बता दो चलो, कैनबेरा, ठीक है। तो अब ये जो मीटिंग थी, दिस वाज 6th मीटिंग। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि द थिंग इज कि आप कौन से नंबर की मीटिंग चल रहे हो ये याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे 6th मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो हुआ था, इसके अंदर हम ऑब्वियसली किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो है ना कैसे अपने समंदर की रक्षा कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फिर 14th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी काम कर रहा था काउंटर टेररिज्म के ऊपर, ठीक है। एक वो मीटिंग भी हुई थी, 14th नंबर की हुई थी, और वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। तो ये मेरा सजेशन है कि देखो अब ऐसे जो क्वेश्चंस है ना जहाँ पे आप लोगों से नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, अगर आपको नंबर्स याद रखना आसान लगता है तो गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कि अपना जो थर्ड स्टेप है कार्नोट साइकिल का वो क्या होता है, ठीक है। होप सो आपको सेशन समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट हो नीचे मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गीता ज्ञान।